जी मुझे बता रहे थे इनके स्टूडेंट्स जो इंग्लैंड में रहते हैं उनका क्या किस्सा था। हाँ, तो 88-89 बैच के स्टूडेंट्स थे। हाँ। बड़ी इज्जत करते थे, 30-35 साल करीब हो गए, लेकिन इनके में टच में नहीं था। उन लोगों ने इंग्लैंड में और यूरोप के बाकी कंट्रीज में जो एलुमनी पुराने स्टूडेंट्स का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते ना, ऐसा बना हुआ 200-250 स्टूडेंट्स। एक दिन उनमें से एक बंदे का मेरे पास फोन आया लड़के का कि सर हमारे ग्रुप में आपकी ये चोर निकल के भागा की क्लिप जो है वायरल हो रही है, सब कोई पूछ रहे। मैं डायमंड स्मगलर का काम किया है कि ये सर का याद है क्या, किसी पर नंबर है क्या, नंबर है क्या? कई लोग बोल रहे नहीं ये हमारे प्रोफेसर नहीं थे, कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे नहीं थे। तो मैंने कहा कि नहीं प्रोफेसर थे, मेरा इनसे 1-to-1 कनेक्शन है। हाँ। सर इसलिए मैंने आपको फोन किया। फिर हम लोगों ने फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करी, बात की। तो कहने के मतलब कि ओल्ड इंडस्ट्री का तो नहीं, लेकिन जो अपन ने जो काम किया, जो टेलीकास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स को या जानने पहचानने वाले रिश्तेदारों को पता लगता है, तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं और तब बात करके बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तब मुझे उस वक्त महसूस होता है कि यार अपन ने लगी लगाई नौकरी जॉब छोड़ करके इस लाइन में आए तो ये अच्छा किया। सेटिस्फाइंग अदरवाइज तो शूट के दौरान है ही, लेकिन जब आपका काम रिकॉग्नाइज होता है तब और अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सेट पर आपको किसी से प्यार हो गया? आई नो यू आर मैरिड, आई नो यू हैव अ फैमिली, बट स्टिल सी दिल पे वैसे भी किसी का रोक तो होता नहीं, अंदर से प्यार। हाँ, यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी, लाइक यू फेल्ट लाइक कि आपको उससे बात करनी चाहिए। ऐसा कभी हुआ कोई इंसिडेंट? सॉरी, मैं आपके पति के बारे में आप देखेंगे अपने बट ऐसे कभी हुआ that you got attracted towards somebody? मोहब्बत है उस पे किसी का हाथ तो हाँ, कर दिल किसी पर फिसल जाए तो उसका कोई रोक तो सकता नहीं, लेकिन ऐसा अच्छे लगने किसी का काम ही पसंद आया बोल सकता हूँ, क्योंकि सेट पे मैं उस मूड में ही नहीं रहता। सही पूछो तो अगर सेट के अलावा अगर बाहर की दुनिया, मेरी प्राइवेट लाइफ की बात करें, वो तो दिल फिसलता है। पता लगता है कि फलानी बहुत अच्छी लग रही है, इससे दोस्ती कर लें, वैसा लगता है, लेकिन सेट पे नहीं लगता। मैं दूसरे जोन में रहता हूँ ना। मैंने कहा ना, मैं बहुत प्रोफेशनल रहता हूँ। हाँ, तो ये जैसे आपने इतनी सारी लड़कियों के साथ काम किया, इनमें से कोई ऐसी आर्टिस्ट आपको लगी जो कि सुपर अनप्रोफेशनल लगी हो कि यार why she is in this industry, when उसको कुछ नहीं आता? ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है इसका मैं थोड़ा पीछे से जवाब दूंगा कि जो मैं लड़कियों के लिए बोलूंगा कि why they are in this industry, तो let me or tell you why I am in this industry, this bold, why am I doing this bold content? पहली चीज तो ये कि मैं बोल्ड कंटेंट और नॉर्मल एक्टिंग या दूसरा कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ उसमें फर्क नहीं मानता हूँ, बट स्टिल मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, मतलब यंगर गर्ल्स बोलो या सीनियर, उनके सामने कपड़े उतारने में सही पूछे तो अच्छा नहीं लगता। अगर गिवन ए चॉइस आई वुडंट डू दिस, तो मतलब ये कि ये कोई मजबूरी है। ऑफ कोर्स ये मजबूरी है सरवाइव करने की, मुंबई में काम करने की, रहने की, नाम बनाने के लिए। तो जो काम आता है उसको अपन करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के सामने अपन कपड़े उतार के एक्टिंग जो भी कर रहे हैं, अगर गिवन ए चॉइस तो नहीं करूँगा। लेकिन काम मिलता नहीं है तो आदमी क्या करेगा, तो काम करता है। लेकिन चूंकि काम करने का अपना तरीका है तो मैं बहुत प्रोफेशनली करता हूँ। इस पर मैं आपको बोलूंगा संस्कृत का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो, समय के साथ अपना कर्म किए जाओ। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अपने को घर बैठ के कोई खिलाएगा, अपने को काम खुद करना है। और मैं तो खास तौर से जब मैं अपने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह थी वो सब सेटल हो गए, बच्चे सेटल हो गए, तो अब मैं अपने खुशी के लिए, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर बात बोलूँ तो वो चाह रहा हूँ, जिसमें मुझे खुशी मिल रही है, मुझे सेटिस्फाइड फील हो रहा है। नए कैरेक्टर्स, नई चीज़ें,
ये करने में, तो उसी का मैं हिस्सा मानता हूँ ये कपड़े उतारना भी। जैसे इंस्पेक्टर बना हूँ तो मेरे को पिस्टल मिल जाती है, मैं अधिकतर विलेन का काम करता हूँ तो चाकू भी मिलता है, गाली गलौज। एक में तो आम बोलचाल में आप जैसे इतनी देर अपन ने बात की, मेरे मुंह से एक बार भी गाली नहीं सुनी, मैं चूतिया तक नहीं बोलता, साले तक नहीं बोलता, लेकिन सीन में मेरे को माँ बहन की इतनी करनी पड़ रही थी, मुझे अंदर से खुद को ग्लानि महसूस हो रही थी कि ये मैं क्या, लेकिन कैरेक्टर है तो करते हैं। तो ठीक ऐसे ही मेरे लिए बोल्ड कंटेंट भी है, नॉर्मल कंटेंट भी है, मैं बाकी नॉन बोल्ड वर्क भी करता हूँ, बोल्ड वर्क भी करता हूँ। तो चूंकि हमारा लास्ट एपिसोड है तो मैं चाहती हूँ आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल लोगों को बताएं ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव ही नहीं हूँ। नहीं है? ओके। मैं तो बस ले क्या हुआ IMDb प्रोफाइल है। सो आप अपने दर्शकों को, अपने लोगों को या अपनी एक्ट्रेसेस को, अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिसको भी आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो हमारे शो के माध्यम से प्लीज कर दीजिए। इफ यू विश टू से एनीथिंग टू एनीवन। देखिए, भले मैं बोल्ड कंटेंट कर रहा हूँ, स्टोरी की डिमांड होती, जैसे अधिकतर टाइम तो एज देखते हुए मैं ससुर ही बनता हूँ और ससुर का जो स्टोरी की डिमांड रहती है उस हिसाब से कभी बहू के साथ लटपट, कभी कुछ मतलब अभद्र व्यवहार करते हुए दिखता हूँ। हो सकता है कई लोग सोचते होंगे ये आदमी कैसा है मेरे लिए, तो उस पर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। बिल्कुल करेक्ट। तो मैं नारियों की, लड़कियों की, एक्ट्रेसेस की, फेलो एक्टर्स की या अदरवाइज भी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे को कैरेक्टर वो प्रेम चोपड़ा टाइप और उस टाइप के करने पड़ते हैं, तो लोग हो सकता है परसीव करते हो कि आदमी कैसा है, अदरवाइज वैसा बदमाश टाइप आदमी नहीं है। सो दोस्तों, ये थे आलोक जी। आपने इनकी बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, फिल्म देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी प्रोजेक्ट में ही फिट्स द बिल और अगर आपके यहाँ किसी को गेस्ट जैसा बुलाना है तो आप इन्हें प्लीज़ बुलाएं। आप हमारे शो के माध्यम से बुला सकते हैं और कहीं से भी, बट आई प्रेफर कि सिर्फ जेन्युइन लोग बुलाएं, टाइम पास ना करें। और आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गैना, आपने मुझे मौका दिया, बुलाया अपने शो पर। थैंक यू सो मच। आप आए। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।